Hello, my dear students. Welcome to the session of PD class 2 you can say. बेटा लास्ट क्लास में क्या किया था हमने? एक तो आपको मल्टीप्लायर बताया था कि कैसे निकाले जाते हैं, किस प्रोसेस के साथ आपको दिमाग लगाना है और आगे कैसे बढ़ना है। उसके बाद हमने लेग्रांजेस फॉर्म किया था जो कि क्वासी लीनियर के लिए होता है। तो इतना कुछ किया है हमने। नाउ एक क्लास में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया गया था मल्टीप्लायर के लिए। दैट डज नॉट मीन कि वो ख़त्म हो गया है। देखिए, मैं हर क्लास में एक एक दो दो क्वेश्चंस मल्टीप्लायर के लाता ही रहूँगा आपके सामने, जिससे हर तरह का क्वेश्चन टच हो जाए। तो आइए ज़रा क्लास शुरू करते हैं। इस पे मल्टीप्लायर पे ध्यान लगाइए। प्रोसेस तो बड़े आराम से अप्लाई हो जाएगा। पूरे पीडी में लगभग यही काम करना है, आप आगे पीछे ऊपर नीचे यही करना है। अब ज़रा आज का पहला क्वेश्चन। जैसे कल किया था आपने, फाइंड टू इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस। हाँ जी, चलिए करिए। dx ओवर एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब इक्वल टू डी वाई ओवर वाई स्क्वायर इंटू जेड क्यूब माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू डी जेड ओवर जेड स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। कल आपको बताया था कि इसमें बहुत कुछ हो सकता है, ज़रूरी नहीं है दो बोले तो दो ही फाइंड करें। आप तो अलग अलग मेथड से अलग अलग सॉल्यूशन निकाल ही सकते हैं। आइए, एज यू कैन सी, यस, कि बेटा ये थर्ड पावर है, तो यहाँ भी अगर थर्ड पावर आ जाए एक्स स्क्वायर में वाई स्क्वायर में जेड स्क्वायर में, तो आपका काम बन जाएगा। यस, तो सबसे पहले ये थ्रू आउट आप एक्स से डिवाइड मल्टीप्लाई करनी, यू नो क्या कह रहा हूँ मैं, एक्स यहाँ वाई यहाँ जेड यहाँ, ऐसे ही एक्स यहाँ वाई यहाँ जेड, कल बताया था ना, ध्यान है ना। तो देयरफॉर यूजिंग ये आपके मल्टीप्लाई, हाँ जी ये आपके मल्टीप्लायर्स हैं। एक्स ले लो, वाई ले लो, जेड ले लो, तो क्या मिलेगा आपको? एक्स डी एक्स, वाई डी वाई, जेड डी जेड, होल थिंग डिवाइडेड बाय, हाँ जी मैं ओपन ही कर रहा हूँ उसको, एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब, सो दैट इज एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब जेड क्यूब। दिख रहा है ना? ये भी हो जाएगा वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस वाई क्यूब एक्स क्यूब, दैट इज ऑल्सो जेड पावर थ्री एक्स पावर थ्री माइनस जेड पावर थ्री वाई पावर थ्री। ठीक है भाई, ये स्टेप एक्स क्यूब जेड क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब एंड वाई क्यूब एक्स क्यूब सारे ज़ीरो हो गया। तो यहाँ से आपको मिलेगा ये एक्स डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड ओवर ज़ीरो इक्वल टू समथिंग जो भी है आपका। तो यहाँ से एक सॉल्यूशन आ गया आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई टू उधर चला जाएगा इक्वल टू अल्फा। ठीक है, अब सेकंड सॉल्यूशन, ये हाँ इतना आपने सोच लिया था, सेकंड के लिए बता दीजिए कुछ है तो दिमाग में। बढ़िया। जी अगला जो सेट है मल्टीप्लायर का, आई एम सॉरी, नेक्स्ट सेट जो है आपका मल्टीप्लायर का, ये दिख रहा है आपको कि भाई ब्रैकेट नहीं तंग कर रहा, क्योंकि ब्रैकेट वाले तो सब कैंसिल ही हो जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर हटाओ, वाई स्क्वायर हटाओ, जेड स्क्वायर हटाओ, तो मल्टीप्लायर अब आपका है आपका वन बाई एक्स स्क्वायर, सॉरी वन बाई एक्स स्क्वायर, इज इट ओके, वन बाई वाई स्क्वायर। मल्टीप्लायर का ये रोल होता है
कि आपको अच्छा सा एक्सप्रेशन बना के दे। कल बताया था ना, डिनोमिनेटर को ज़ीरो बनाइए और न्यूमरेटर को परफेक्ट डिफरेंशियल बनाइए, या फिर डिनोमिनेटर नॉन जीरो एंड न्यूमरेटर शुड बी डिफरेंशियल ऑफ दिस डिनोमिनेटर। इस तरीके से आपको चलना है। तो देयरफॉर बोलो 1/x² dx 1/y² dy 1/z² dz डिवाइड बाय, हाँ जी बताइए क्या आएगा, y³ माइनस z³ z³ x³। so therefore 1/x² dx। तो यही तो चाहिए, क्या परेशानी है, ज़रूरत थोड़ा ना है दोबारा ज़ीरो नहीं बना सकते। तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो x⁻−2 का इंटीग्रेशन, हाँ जी, तो इट इज़ x⁻−2 +1 डिवाइड बाई -2 +1, तो -1/x आएगा, -1/x आएगा, -1/x -1/y -1/z इक्वल टू बीटा। और इसमें माइनस हटा दो, तो इट इज़ 1/x +1/y +1/z इक्वल टू बीटा। समझ में आ गया, ये दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस हैं। हेलो, इज इट ओके? रेडी? वो देखेंगे तो, वो तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। दो तो आ गए, दो अभी दो ही से काम चलाओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार। अभी इसमें 50% आपने किया था, 50%, बल्कि शायद 100% ही कर लिया होगा। आगे करोगे? या कॉपी कर रहे हैं? कर लीजिए। ओहो, अभी आएंगे ना और क्वेश्चन आएंगे, उन्हें देख लीजिएगा, क्यों परेशान हो रहे हो। ये करो, कल इतना सारा कराया है, तो ये थोड़ी ना हर क्वेश्चन में आपको भर भर के मिलेंगे। मैं तो कह रहा हूँ देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि दो से ज्यादा मिल रहे हैं, दो तो मिलेंगे ही मिलेंगे। आर यू लिसनिंग? हाँ तो फिर, हाँ कभी कभी कुछ भी नहीं मिलता उस तरह का, तभी तो कह रहा हूँ उस तरह का क्वेश्चन भी आएगा। फिर क्या करोगे? ध्यान दो उधर। चलिए करिए। dx/mz - ny dy/nx - lz dz/ly - mx। पहला टर्न आपका, फर्स्ट यू। जी, आर यू लिसनिंग, आर यू ट्राइंग? हम्म, बहुत तरीके से काम करना पड़ता है, ठीक है, मजाक नहीं है। पीडी को और ओडी को बच्चे मजाक समझते हैं, पीडी तो सबका मतलब ओडी के, ओडी से भी बहुत ऊपर है पीडी। देखिए इधर एम एन है, इधर आपको दिख रहा है एल एम एन, हाँ जी, ये तीन से काम हो रहा है आपका। बेटा यहाँ एम एन प्रेजेंट है, यहाँ एन एल प्रेजेंट है, यहाँ एल एम, ओके दैट मीन्स यहाँ एल इज मिसिंग, एम इज मिसिंग, एन इज मिसिंग। ओके, ज़रा देखो पिक्चर ध्यान से, अगर मैं पिक्चर से या यूज एम एन एन एल एल एम मतलब एल एम एन हटा दूँ, तो यहाँ क्या बनेगा, जेड माइनस वाई, एक्स माइनस जेड, वाई माइनस एक्स। आई थिंक फिर वो कैंसिल वैंसिल होकर जीरो हो जाएगा, बट वो ऐसे हट नहीं सकता क्योंकि न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर में करना है, वैसे हट नहीं सकता। तो एक काम कीजिए, इधर एल से इधर एम से, बिकॉज यहाँ से हिंट मिल रहा है ना, एम जेड है
और यहाँ एम एक्स है, तो एम के साथ यहाँ जेड है और यहाँ एक्स है। और ये वैसे कायदे से एक्स का कंपोनेंट है, ये जेड का कंपोनेंट है, तो यहाँ बेटा यहाँ एल से कर दो एन, अकॉर्डिंगली आपका काम हो जाएगा। बात समझिए। तो ये मैं मतलब आपको ये कह रहा हूँ कि आपको नोटिस करना पड़ेगा, याद करने से नहीं आएगा भाई, लॉजिक नहीं, कुछ ना कुछ पैटर्न निकालना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल नोट कीजिए किस ऑर्डर में है यहाँ पे, ये आपका एल एम एन, इधर एल इज मिसिंग, इधर एम इज मिसिंग, इधर एन इज मिसिंग, एम आई राइट? हेलो, एम आई राइट? दूसरा देखिए बेटा, ऊपर डी एक्स है लेकिन क्या नीचे एक्स दिखाई दे रहे हैं? अरे बोलते काहे नहीं, बस प्रैक्टिस करते रहो साथ साथ। आओ, सबसे पहले यूजिंग एल एम एन, हाँ जी क्या मिलेगा? एल डी एक्स एम डी वाई एन डी जेड डिवाइड बाय बोलो बेटा, एल से मल्टीप्लाई कर दो एल एम जेड माइनस, हाँ एल एन वाई, देखते जाइए। अगला बताइए, एम से मल्टीप्लाई करना है एम एन एक्स, हाँ केयरफुली करना, लास्ट वाले को एल एन से। देखो कुछ बना? देखो, यस आया, दिस इज गॉन, एल एन वाई गॉन, एल एम जेड गॉन, लीजिए कुछ तो बन गया। तो यू हैव एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड इक्वल टू जीरो, दैट इज एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू, पहला सॉल्यूशन है। हाँ जी, अब दूसरे के लिए क्या करेंगे? तरीका तो समझा ही दिया आपको, घर में बैठ के बेटा खूब ऑब्जर्व कर लीजिएगा, कुछ ऐसा आसमान से उठ के नहीं आएगा, इसी तरह का इसके आसपास ही रहता हुआ आएगा। हाँ जी, सेकंड यूजिंग एक्स वाई जेड एस मल्टीप्लायर्स, बिकॉज वहाँ एक्स प्रेजेंट था ही नहीं, तो एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई, हाँ जी साथ देंगे, वाई डी वाई डिवाइडेड बाई प्लस जेड डी जेड डिवाइडेड बाई, हाँ जी चेक करो, एम एक्स जेड चलो जी गया, एन एक्स वाई गॉन, एल आ गया। तो यू हैव एक्स डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड इज इक्वल टू ज़ीरो, तो बताइए क्या मिलेगा आपके पास? एक्स स्क्वायर प्लस, ये इसीलिए करवा रहा हूँ, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत आइडिया आपको लग ही जाएगा। डन? इज इट ओके? सो तो नहीं गए ना? सोना नहीं, अब सोओगे तो फिर कुछ बचेगा नहीं, तो कुछ बचेगा ही नहीं। मैंने आपको पैटर्न फॉर्म करने के लिए बोला, किसी तरह अच्छे से नोटिस करके पैटर्न फॉर्म कर लीजिए, कुछ ना कुछ तो निकल के आएगा ही, आ ही जाता है। रेडी फॉर नेक्स्ट? अब ठीक है, अगला करिए जरा भाई ये, हाँ सही सही सुना आपने, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अच्छा क्वेश्चन है।
ये आप ही ट्राई करेंगे पहले। हेलो। डू समथिंग। जब इम्पोर्टेंट लिख दिया तो इम्पोर्टेंट ही है। अच्छे से हाईलाइट कर लीजिएगा। कॉपी पेन लेके बैठे हो ना? हम्म। हाँ, गुड गुड गुड, लेकिन उससे कुछ हो नहीं रहा है। करो करो, जो कर सकते हो करो। जो कर सकते हैं आप करिए। इसीलिए बोल रहा हूँ, इसकी प्रैक्टिस करिए पहले। ठीक है। एकदम से कॉम करिए करिए, खूब करिए। आप तो वैसे भी सब कुछ कर ही चुके हैं। आइए। शुड आई टेल यू समथिंग? ओके, शुड आई टेल यू समथिंग? हाँ, गुड, चलिए। देखो भाई, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है। कल आपको बताया था डी एक्स ओवर पी डी वाई ओवर क्यू और डी जेड ओवर आर। बेटा, ये अगर ये बराबर है तो दिस इज इक्वल टू ए डी एक्स, ईच ऑफ दिस इज इक्वल टू ए डी एक्स प्लस बी डी वाई प्लस सी डी जेड डिवाइडेड बाय ए पी प्लस बी क्यू कैपिटल क्यू प्लस सी आर। कल ये बताया था। अब ये हर ज़रूरत थोड़ा ना कि हर बार आप हर चीज़ को इक्वेट ही करेंगे, कोई ज़रूरत नहीं। अगर 50% से काम हो रहा है, 50% चलाइए। देखिए, कोई भी बच्चा पहले दो को इक्वेट करेगा। हेलो, आर यू देयर? आपने भी यही किया। आपने आपने भी यही किया, लेकिन इसके बाद कुछ मिल नहीं रहा है। दिख रहा है ना? अच्छा, फिर चलिए, जब इससे नहीं हो रहा काम तो आगे देख लेते हैं। भाई देखो, z के साथ ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हिला नहीं पाएंगे। तो अगर आपको थर्ड इक्वेशन का, इफ़ यू वांट टू मेक यूज़ ऑफ थर्ड इक्वेशन नंबर 3, तो आपको इधर भी डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से टक्कर लेने वाली कोई चीज़ ऑब्टेन करनी पड़ेगी। आर यू लिसनिंग? बस आ जाओ, करना ही पड़ेगा। अब ये डी एक्स है तो यहाँ एक्स प्रीवेल करना चाहिए, यहाँ वाई प्रीवेल करना चाहिए, तो इसको एक्स से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको वाई। कुछ नहीं हो रहा था, हमने ऐसे ही कर लिया। ट्राई कर रहे हैं हम, जस्ट ट्राई। हाँ जी, यूजिंग एक्स यहाँ, वाई यहाँ और जेड के लिए जेड ही रहने दो। ज़रा बताइए क्या आएगा। एक्स डी एक्स। साथ दो भैया, ऐसे काम नहीं चलेगा। हाँ जी, एक्स डी एक्स बोलेंगे, दिस विल बिकम जेड एक्स स्क्वायर प्लस जेड एक्स वाई। चेक कीजिए, इज इट ओके? प्लस साथ दीजिए वाई डी वाई, करिए वाई से मल्टीप्लाई। हाँ, आ जाओ ऐसे ही, प्लस जेड डी जेड साथ देना ज़रा। सब हमें करना है। अब देखिए ज़रा, कुछ काम बन रहा है नहीं बन रहा। फॉर द टाइमिंग यस स्टूडेंट्स, फॉर द टाइमिंग यहाँ प्लस आएगा माइनस आएगा, अभी हम देखेंगे। ठीक है, हमें आइडिया तो लग गया है कुछ इस तरीके से करना है। देखते हैं प्लस आएगा या माइनस आएगा, या मल्टीप्लायर में कोई चेंज करना पड़ेगा या नहीं। आओ बेटा। हाँ, आओ आओ, कोई बात नहीं। देखिए, ये जेड एक्स स्क्वायर है, जेड एक्स वाई कुछ ऐसा करिए कि कैंसिल हो जाए, तभी आपका यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का काम हो पाएगा। तो आपने क्या किया, ये दिस इज प्लस एक्स, ओके। बट यहाँ पे प्लस अगर रहेगा तो ये टर्म परेशान करेगा, तो यहाँ माइनस लगाओ पहले। जैसे यहाँ माइनस लगाया तो ये माइनस और ये प्लस आया समझ में। एंड वो लास्ट वाला तो प्लस ही। हेलो।
बेटा अब आइए, जेड एक्स स्क्वायर है प्लस में, जेड वाई स्क्वायर प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, यहाँ भी माइनस लगाइए। ये खुद करना होता है, कोई और आगे नहीं करेगा, खुद देखना होता है। मुझे कैसे याद रहेगा, अभी समझ में नहीं आ रहा आपको, सब कुछ तो बच्चों की तरह करके दिखा रहे हैं। आया समझ में? क्या मल्टीप्लाई, इतना हम रफ में कर सकते हैं, और किया गया इतने दिनों में। तो दिस इज एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई माइनस जेड। अच्छे से पढ़ लेना इसको कल से पहले, मेरे को नहीं पता कैसे पढ़ेंगे। हाँ जी, जेड ये तो कैंसिल ही हो गया था, जेड वाई स्क्वायर कैंसिल होता हुआ दिख ही रहा है, और जेड एक्स स्क्वायर भी कैंसिल होता हुआ दिख रहा है। तो दैट इज, बताइए क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू अल्फा। क्यों बेटा, कुछ समझ में आया? कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं सॉल्यूशन निकालने के लिए? फर्स्ट क्लास तो बहुत आसानी से कर लिया था आपने। हेलो, आर यू लिसनिंग? करिए इसको, फटाफट कीजिए। और अगला बताइए, अगला क्या यूज़ करेंगे? तुम्हारे सामने तो बच्चों की तरह करके दिखा रहा हूँ, बिल्कुल भी ये नहीं कर रहा कि ये वाला मल्टीप्लायर यूज़ कर लीजिए। आपको लॉजिक भी दिया जा रहा है, वीक लॉजिक ही सही, लेकिन कुछ सहारा ही तो चाहिए आपको। कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा, उससे काम हो जाएगा। इतना वीक भी नहीं है कि काम ना हो, लेकिन स्टूपिड नहीं है हमारा लॉजिक, जैसे यूजुअली बच्चों का होता है। बस करना है करना है, पता ही नहीं क्या करना है। चलिए अगला बताइए पेयर। हाँ हाँ, वह एक तो इतनी मुश्किल से निकला, दूसरा कैसे निकालेंगे सर? देखो मैं सच कहूँ तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस में अभी भी नोटिस कर लेंगे आप, न्यूमरेटर में तो काम अपने आप ही होता रहेगा। आप सारा ध्यान ना डिनोमिनेटर को जीरो बनाने पे लगाओ। किस पे लगाना है? डिनोमिनेटर को जीरो बनाना है, हाँ, उसी से न्यूमरेटर अपने आप सेट हो जाएगा। बेटा अभी नीचे वाला पार्ट में आपने देखा कि इधर dx में x प्रिवेल कर रहा है, dy में y प्रिवेल कर रहा था, और dz में z आपने किया, फिर एडजस्ट किया और काम हो गया आपका। अब थोड़ा और सेंसिबली चलते हैं, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखिए यहाँ एक्स वाई प्रेजेंट है, यहाँ एक्स वाई प्रेजेंट है, जरूरी नहीं है कि इसमें एक्स मल्टीप्लाई करके ये मैच करेगा। अरे यहाँ तो वाई मल्टीप्लाई करके भी ये वाला मैच कर सकता है, और यहाँ एक्स, हाँ आप सही समझे, सही समझे। ट्राई करते हैं, लेट अस ट्राई, लेट अस ट्राई। पहले वाले में y करेंगे, फिर x करेंगे, फिर z करेंगे। आई थिंक आप समझ गए मेरी बात। हाँ जी, आइए ज़रा साथ में, एंड प्लीज़ साथ देने का मतलब साथ देना होता है। देख लो इसको, तो रफ रफ में देख सकते हैं। आना बेटा ज़रा, पहले वाले में y मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, जेड एक्स वाई प्लस जेड वाई स्क्वायर। चेक कर लीजिए, पहले वाले में हमने y मल्टीप्लाई किया, सेकंड में x मल्टीप्लाई किया, तो आएगा आपका जेड एक्स स्क्वायर माइनस जेड एक्स वाई, और लास्ट वाले में z मल्टीप्लाई किया आपने, जेड एक्स स्क्वायर प्लस जेड वाई स्क्वायर। आओ भाई साथ आओ। देखो जेड एक्स वाई से जेड एक्स वाई कैंसिल, ये तो एडजस्ट हो गया। ये जेड वाई स्क्वायर और ये जेड एक्स स्क्वायर, यानी जेड वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, और ये भी वही, तो यहाँ पे माइनस लगा दीजिए। हेलो, आर यू गेटिंग द पॉइंट मेरे बेटा? तभी तो कैंसिल होके जीरो बनेगा। देखिए आपके हाथ में है, आपके ही हाथ में है। तो बताइए, पहले वाले में प्लस, दूसरे में प्लस, तीसरे में माइनस, इज दैट ओके? हाँ ऐसे होता है काम, दुनिया करती काम तमाम। भाई मैं तो कल से ही आपको डायलॉग डिलीवरी करके दे रहा हूँ कि मैंने जो कराना है ना, मैं आपको ढंग से कराऊंगा, आप एग्जाम में कर भी पाएंगे। खाली ये मैथ्स ऑनर्स का एग्जाम नहीं, कॉमेडी एग्जाम्स में भी अगर आप पढ़ोगे ना, वहाँ भी कर पाओगे। सिलेक्शन दिए हैं यार, सिलेक्शन अभी तो दिए। लेटेस्ट, लेटेस्ट रैंक 13, लेटेस्ट फोटो भेजी थी ना, नहीं भेजी? रैंक 13, नेट में रैंक 13, अभी जून में एग्जाम हुआ था, रैंक 13 है लड़के का, हमारे से पढ़ के इतना खुश हो गया बेचारा। चलो, जेड एक्स वाई प्लस, अरे मजाक लगा रहे यार, हल्का लग रहा हूँ, हल्का दिख रहा हूँ तो हल्के में लोगे। फिर जेड एक्स वाई प्लस जेड वाई स्क्वायर। हाँ क्या कह रहे हैं? नेट 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 होता है लेक्चरशिप के लिए, और जैम का चाहिए तो मैं आपको वीडियो भेज दूंगा। बेटा जैम में मैथमेटिक एमएस में, जैम एमएस मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में रैंक 9 दे रखा है, और जैम में ही मैथ्स में, जैम मैथ्स में रैंक 1 दे रखा है। वीडियो भी भेज देंगे आपको, डोंट वरी। आओ,
तो जेड एक्स वाई प्लस जेड वाई स्क्वायर प्लस जेड एक्स स्क्वायर माइनस जेड एक्स वाई सारा कैंसिल वैंसिल हो जाएगा बेटा। जेड एक्स वाई से जेड एक्स वाई तो पहले ही कैंसिल हो रहा था, और ये भी आपका कैंसिल ही हो गया। तब ज़रा बताइए, ये आप एडजस्ट करना सीख गए ना। तो देयर फोर वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई माइनस जेड डी जेड इज इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज, बताइए, वाई स्क्वायर। भाई इसकी प्रैक्टिस कर लेना, ये हिस्टोरिक क्वेश्चन है। हेलो, आर यू लिसनिंग? मैं आई डोंट राइट इम्पोर्टेंट वेरी ऑफन, तो जहाँ लिखा है उसको देख सोच लो जरा। मैं अब सिर्फ मल्टीप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट। समझ में आ गया ना? इजी नहीं था, आराम से, किसी से नहीं निकलता। हाँ जी, यही तो नहीं पता कि हम हमें किस तरफ चलना है। यही तो नहीं पता, मैंने कल बताया था आपको किस तरफ काम करना है, आपको मल्टीप्लायर का यूज कैसे करना है। सारा ध्यान लगाओ किसी तरह आपका निचला पार्ट डिनोमिनेटर 0 बन जाए। जो सेकंड वाला ऑप्शन था वो तो अपने आप एडजस्ट होता है। यहाँ देख लीजिए आपके सामने, कोई रट्टा क्रैम नहीं किया, बस वीक लॉजिक पकड़ पकड़ के हम सारा लेके पार पार जा रहे हैं। आर यू रेडी फॉर नेक्स्ट? अब आइए। हाँ जी, प्रॉब्लम्स ऑन लैग्रांजेस फॉर्म, लेट मी रिकॉल दैट। इनफेमस, चाहे कोर्स पे कोर्स चेंज होते रहे, लैग्रांजेस फॉर्म कभी हिलेगा ही नहीं, कभी हट ही नहीं सकता बेटा लैग्रांजेस फॉर्म। यस, टू सॉल्व फर्स्ट ऑर्डर क्वासीलिनियर। तो क्वासीलिनियर का फॉर्म क्या बताया था आपको? यस, कैपिटल पी स्मॉल पी कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इज इक्वल टू आर, वेयर पी क्यू आर फंक्शंस ऑफ एक्स चलेगा, वाई चलेगा, जेड चलेगा, बताया था ये। हेलो, आइए, इसमें क्या करते थे मैं रिकॉल कर रहा हूँ बेटा। स्टेप 1 में लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन कंसिडर करते हैं। क्या है लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन? डी एक्स ओवर पी, जो जिसपे आपसे काम करवाया जा रहा है, और आप कुछ ही समय में महसूस कर लेंगे कि यही असली काम था जो करा दिया आपको। हाँ जी, यहाँ से क्या करना है? टू ऑब्टेन, बोलो मेरे बेटा, टू इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस। और बहुत प्रैक्टिस कर ली, 6-7 क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर ली, 3-4 कल किए थे, 3-4 आज कर लिए हैं, आगे भी करेंगे। बहुत अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आते हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन। हाँ जी, इसमें से पहले सॉल्यूशन को बोल दीजिए यू एक्स वाई जेड, और दूसरे को बोल दीजिए वी एक्स वाई जेड। यस, क्या बता सकते हैं इसके बाद क्या होगा? हाँ जी, वो फाइनली स्टेप टू द जनरल सॉल्यूशन ना। कैपिटल एफ ऑफ यू वी इक्वल टू 0, वेयर f is any arbitrary differentiable function। बेटा अल्फा बीटा की जगह C1 C2 लिख सकते हैं, बट आइडिया शुड बी वेरी क्लियर। कुछ याद आ रहा है आप लोगों को, कल किया था, है ना? अब आइए जरा इसी पे बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। ये कीजिए जरा, आइए आइए। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन।
करो। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई स्क्वायर डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई जेड। हाँ जी, सबसे पहले सॉल्यूशन में देखिए वहाँ क्योंकि चेक करेंगे कि बच्चे को कुछ आता जाता भी है या नहीं। भाई दिस इज पी पी क्यू क्यू आर above is of type capital P small p capital Q small q are where p q r are बोलो बेटा functions of x y z दिख रहा है ना। so that is it is quasi-linear, it is first order quasi-linear now consider the auxiliary equations। हम तो Lagrange's auxiliary equation कहेंगे। consider the Lagrange's auxiliary equation। ये क्या दिख रहा है, लीनियर भी दिख रहा है, दिखने तो कोई बात नहीं, आओ उधर। Lagrange's auxiliary equations क्या होती हैं। हाँ जी, दीज आर ओके, लेट मी राइट देयर, वहाँ जगह है, यहाँ लिख देते हैं। आओ बेटा, असली काम तो अब शुरू हुआ है, आपको भी पता है। डी एक्स बाई पी डी वाई बाई क्यू डी जेड बाई एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाइड विद जेड। हाँ जी, एक सॉल्यूशन तो पहले दोनों से ही आ जाएगा। हेलो, आर यू लिसनिंग। दिमाग के घोड़े दौड़ाओ जल्दी। हाँ हाँ, वन इक्वल टू टू implies implies so this implies 1 by x minus 1 by y इक्वल टू अल्फा से, इसी को बोल दीजिए u एक्स वाई जेड इक्वल टू अल्फा। ये आपका पहला हो गया। हाँ जी, अगला नोट। हेलो, आर यू विद मी, आर यू विद मी, आर यू देयर और गॉन। तो ये बताइए दूसरा सॉल्यूशन कहाँ से आएगा, आ जाएगा, आराम से आ जाएगा, कुछ कट तो नहीं रहा ना। ठीक है। हाँ जी, ये एक्स स्क्वायर है वाई स्क्वायर है, इनका डिफरेंस लेंगे तो एक्स टू माइनस वाई टू होगा, और एक्स टू माइनस वाई टू में एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई दोनों आते हैं। तो बस इन दोनों को डिफरेंस लेके उससे इक्वेट कीजिए। नेक्स्ट, डी एक्स माइनस डी वाई ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू, बताओ, डी जेड ओवर एक्स प्लस वाई। हाँ जी हाँ जी, दिस इम्प्लाइज डी ऑफ एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई। बोलो बोलो क्या कह रहे हो। हाँ जी, दोनों तरफ इंटीग्रेट कीजिए, देख लीजिए, पहले घबरा क्यों रहे हैं। so this implies x minus y by z equal to बीटा और v x y z equal to बीटा। हाँ जी, एक लाइन डालेंगे, सेपरेशन लाइन। फाइनली फाइनली द जनरल सॉल्यूशन इज f of u v equal to 0, that is f of, बेटा u क्या था आपके सामने है ना, that is and v। ठीक है, समझ में आ गया। लिख लीजिए, लिखना हो तो देख लीजिए, कोई बात नहीं। परफेक्ट, बिल्कुल ठीक है।
यहाँ एंड में लिख देना वेयर एफ इज एन आर्बिट्ररी डिफरेंशिएबल फंक्शन, यहाँ लेट मी राइट, अब छोड़ मत देना, एफ इज एन आर्बिट्ररी डिफरेंशिएबल फंक्शन। हाँ जी, आर्बिट्ररी। आर्बिट्ररी अरे भाई लैग्रांज मेथड में यही तो लिखवाया था यार, क्या तुम अभी इसमें मत मत अटक जाना, यही तो लिखवाया था। लैग्रांज मेथड में यही तो होता है। कैसी सिली सिली पॉइंट पकड़ के बैठ जाते हो तुम। ये ठीक है। फिर हार्ट अटैक ही करवाओगे तुम एक दिन मुझे। हो गया ना, अब आगे चल रहे हैं। रेडी फॉर नेक्स्ट, या देखना है और? हाँ देखो देखो, खूब अच्छे से देखो, अब तो यही देखना है भाई। चलें आगे। करिए। प्लीज डू। आप ट्राई करो पहले, आप ट्राई करो। हेलो 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 हेलो। हेलो हेलो। चलो कोई, देखो क्या किया बेटा आपने। करना चाहिए था ना। क्लियरली above is a first order क्वासी लीनियर पीडी, ठीक है। नो, the Lagrange's auxiliary equations are, आइए बताइए। डी एक्स ओवर पी यानी जेड एक्स, डी वाई ओवर क्यू यानी माइनस जेड वाई, एंड लास्टली डी जेड ओवर आर यानी वाई टू माइनस एक्स टू।
ठीक है। हेलो, इज इट ओके? तो ये बताइए 1 = 2 से क्या मिलेगा मेरे बेटा? फटाफट बोलो। So this implies ln x equal to minus ln y plus ln alpha ले लीजिए. So from here you can see x y equal to alpha और u x y z equal to alpha. यही आया आपका अगला सॉल्यूशन. देखो बेटा, ये x माइनस वाई और यहाँ y प्लस एक्स और y माइनस एक्स दोनों है, ऐड कर दीजिए. dx plus dy. So this will become z into x minus y. उधर जाके बनेगा ये आपका dz ओवर y2 माइनस x2 यानी y प्लस एक्स y माइनस एक्स. ठीक लिखा है ना? So this implies d of x plus y divided by 1 equal to minus z dz divided by x plus y. प्लीज चेक एंड हाँ जी, अब ये उधर ले जाओ उसके पास. सो दिस इम्प्लाइज x प्लस वाई डी ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू माइनस जेड डी जेड. इधर इंटीग्रेट करेंगे तो x प्लस वाई है ना ऐसे. बिल्कुल बिल्कुल. x डी एक्स का इंटीग्रल क्या होता है? एक्स स्क्वायर बाई टू. ऐसे ही इधर. हाँ. सो दिस इम्प्लाइज, तो लिखना पड़ेगा. चलो लिख देते हैं. इसका इंटीग्रल प्लस कांस्टेंट. टू आपका कांस्टेंट में जाके मर्ज हो जाएगा और ये इसको इधर ले आओ. सो दिस इम्प्लाइज एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू बीटा और वी एक्स वाई जेड इक्वल टू बीटा. इज इट ओके टिल नाउ? जनरल सॉल्यूशन. मैं आप ही से पूछ रहा हूँ जनरल सॉल्यूशन. थैंक यू. अब पहले जो गलतियां की हैं अब नहीं करना. मैं अपनी तरफ से भी नहीं करने दूंगा फिर भी. तो यू क्या है मेरे बेटा? आपका एक्स वाई और ये एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू जीरो. वेयर कैपिटल एफ इज एन, बोलो बेटा, आर्बिट्ररी डिफरेंशिएबल फंक्शन. ठीक है. क्या बोल दिया मतलब? रेडी फॉर नेक्स्ट? ओके, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. कभी ऐसे पढ़ा है आपने कि एक दिन से दूसरे दिन में प्रवेश किया आपने ऐसे पढ़ते हुए? यही तो किया हमने अभी, है ना? फ्रॉम 1 दिसंबर टू 2 दिसंबर और इस तरह से. कोई बात नहीं.
यानी वाई प्लस जेड एक्स पी माइनस एक्स प्लस वाई जेड क्यू इक्वल टू एक्स टू माइनस वाई टू। फटाफट करिए, आप ही को करना है पहले। ये इस तरह के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। वाई प्लस जेड एक्स पी माइनस एक्स प्लस वाई जेड क्यू इक्वल टू एक्स टू माइनस वाई टू। सॉल्यूशन clearly above is of the type PP QQ equal to R PQR functions of x y z, that is। हाँ जी हाँ जी, इतना तो याद हो गया। पढ़ना है तरीके से। इट इज फर्स्ट ऑर्डर क्वासी लीनियर PD। हाँ जी, एक सेपरेशन लाइन। so consider the so let us consider the Lagrange's auxiliary equations। ऑक्सिलरी इक्वेशंस। हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे बेटे, क्या है लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन? इट इज dx ओवर y प्लस जेड एक्स। लो भाई, ये तो क्वेश्चन ही फंसा हुआ है। यहाँ तो कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा यहाँ तो। शायद हो भी जाए। कुछ देर पहले आपको हिंट दिया था मैंने, ये देखो यहाँ पे, ये मैंने मल्टीप्लायर में बताया था। मैं ये नहीं कह रहा एग्जैक्टली वही लगेगा, लेकिन वीक लॉजिक से ही तो गाड़ी पार होगी आपकी। क्या आपको ये क्वेश्चन याद है? क्या बताया था? ये हिल नहीं सकता। x2 + y2 का तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो इन दोनों को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना पड़ेगा, याद है ना? ठीक है, चलो हो जाओ शुरू। हम्म देखो, y होगा x होगा क्या होगा आपके ऊपर है। बाकी मैंने जो मल्टीप्लायर वाला काम करवाया ना, मेरे को गर्व है भैया उस पर। आई एम प्राउड ऑफ दैट। बिकॉज मेरे को पता है वो एक तरह से आपका रास्ता खोल देगा। बच्चों को नहीं पता वो चीज़। भाई अब स्मार्ट बन के घूमते रहेंगे तो कहाँ से पता लगेगा? दिल्ली यूनिवर्सिटी के सबसे स्मार्ट तो वही लोग हैं। आओ। यस, यूजिंग, विल यू यूज समथिंग। चलिए, dx में x प्रिवेल करेगा, dy में y प्रिवेल करेगा और dz में z प्रिवेल करेगा। फिर मैंने आपको बोला है इसमें प्लस लगेगा माइनस लगेगा। अरे करके देख लो भाई, रफ में क्या आफत आ रही है ना? आइए, आर यू विद मी? ये पहला एक्सप्रेशन है, ये दूसरा एक्सप्रेशन है, और ये तीसरा है। आप समझ ही गए। हाँ ना भाई, एक्स वाई से एक्स वाई कुछ नहीं करना आपको। जेड एक्स स्क्वायर माइनस जेड वाई स्क्वायर एंड जेड एक्स स्क्वायर माइनस जेड वाई स्क्वायर तो ऐड हो रहा है। हमें तो सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करेंगे? माइनस लगा दीजिए। आया समझ में या नहीं आया बताओ? अब कट कटा के जीरो आएगा, है ना? वही काम आ रहा है ना, वही लॉजिक, वही लॉजिक काम आ रहा है। तो बेटा एक्स को एक्स रहने दो, वाई को वाई रहने दो, जेड की जगह क्या लेंगे आप? माइनस जेड। तो बताइए क्या क्या मिलेगा आपको? एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई माइनस डी जेड, जेड डी जेड डिवाइडेड बाई, हाँ जी, एक्स डी एक्स वाई डी वाई माइनस जेड डी जेड। हाँ लिख देते हैं, कोई बात नहीं। एक्स वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स स्क्वायर प्लस जेड वाई स्क्वायर। एक्स वाई कैंसिल, जेड एक्स स्क्वायर कैंसिल, जेड वाई स्क्वायर कैंसिल। चलिए, तो दैट इज, यहीं से सॉल्यूशन बता दीजिए।
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू अल्फा। हेलो, यस, इज दैट ओके? चलो इतना तो सीख लिया, बहुत बढ़िया। अब आइए अगले पे, नेक्स्ट। अगला तरीका भी मैंने आपको समझाया था। अब ये तो समझ ही गए आप कि लास्ट वाला नहीं हिल सकता, एक्स वाई का कॉम्बिनेशन है। अब यहाँ का एक्स वाई का कॉम्बिनेशन पलट दीजिए, इधर वाई से देख लीजिए, इधर एक्स से, यही बताया था यार। और रफ में देखते हैं। तो अगले में पहले में वाई यूज़ करेंगे, फिर एक्स यूज़ करेंगे, फिर जेड यूज़ करेंगे। आर यू विद मी? और लास्ट वाले में जेड भी ना करें, दिख रहा है हमें, ये दिख रहा है एक्स पर वाई पर साथ में, लास्ट वाले को ऐसे ही रहने दें। जेड नहीं यूज़ कर रहे हैं, वन वन कर रहे हैं। आइए ज़रा। हाँ जी, ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लो भैया, ये तो हो गया भगवान को प्यारा, और ये तो वैसे ही बहुत प्यारा है। गया गया, समझ में आ गया है ना? मीठा मीठा देख लो अच्छे से, ये यही करना था आपको पीढ़ी पढ़ते वक्त, और आपने यही नहीं किया। कोई बात नहीं, आप कर लीजिए, आप कर लीजिए। तो वाई डी एक्स, अब इसको कल से पहले कवर कर लेना। आर यू लिसनिंग? करना पड़ेगा, यू मस्ट रिस्पेक्ट दिस। सो यू हैव वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड, एंड लास्ट वाला डी जेड ओवर एक्स टू माइनस वाई टू डी जेड। हाँ, लास्ट वाला एज इट इज रहेगा। तो बेटा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, और एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड कैंसिल। तो दैट इज वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड वाई स्क्वायर। अब तो टू लगाना पड़ेगा भाई, अब तो टू लगाना, क्योंकि इसके साथ टू नहीं है। बेटा बात समझ में आई या नहीं आई? दैट इज आप ये ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जेड इक्वल टू बीटा। फाइनली जनरल सॉल्यूशन बताइए। एफ ऑफ यू वो ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और ये वी ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जेड इक्वल टू ज़ीरो। वेयर वेयर व्हाट इज कैपिटल है? ठीक है बेटा, सॉरी। डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं, डिफरेंशियबल फंक्शन। चुप चुप बोलो। आर्बिट्ररी डिफरेंशियबल फंक्शन, इज दैट ओके? हम्म, चलिए ठीक है भैया। ठीक रहा ना? 1 दिसंबर से 2 दिसंबर का सफर कैसा रहा? हाँ, आगे भी अच्छा ही रहेगा, अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। गुड नाइट।